बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, हम कर रहे थे चैप्टर 3 फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 का, जिसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हमने कर लिया और प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अथॉरिटी ऑफ पर्सन यानी सेक्शन 19A और सेक्शन 20A अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जज, ये भी हमने कर लिया है। तो अभी इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि सेक्शन 21 में क्या कह रहा है, ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस बाय स्पेशल जज। अब जहाँ कहीं भी कोई भी ऑफेंस होगी, जुर्म होगा, ठीक है, उसका ट्रायल होगा। अब वो ट्रायल कहाँ होगा? स्पेशल जज के उस पर होगा। और स्पेशल जज किस तरह से अपॉइंट होता है, ये सेक्शन 20 में किया है हमने। ये ऊपर वीडियो में आप लिंक देख रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्पेशल जज अपॉइंट होता है। तो अभी फर्स्ट में क्या कह रहा है कि जब किसी जगह पर स्पेशल जज मुकर्रर हो तो तमाम केसेस वही हल करेगा। अभी कहीं पर भी स्पेशल जज अपॉइंट हुआ है, मिसाल के तौर पे लाहौर के सिटी में हुआ है, तो वहाँ पर जो केसेस चल रहे हैं वो वही हल करेगा, वही डील करेगा, और कोई उस पर डील नहीं करेगा। या जो पहला था, ठीक है, वो इसको डील नहीं करेगा। और जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उसको मुंतकिल कर दिए जाएंगे। पहले के जो पेंडिंग केस रहे हैं वो भी अभी स्पेशल जज को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। 2 में क्या कह रहा है कि CPC 1898 के तमाम शिक सिवाय चैप्टर 36 के उन केसेस पर लागू होंगी। CPC की जो 36 चैप्टर है उसके अलावा बाकी सारे कवानीन जो है ना वो इस केस पर लागू होंगे, जो भी स्पेशल जज के सामने केस आएगा। थर्ड में क्या कह रहा है? थर्ड में कह रहा है कि CPC इसी तरह लागू होंगे जिस तरह वो किसी भी और जुर्म में सेक्शन 37 के सब सेक्शन 1 में CPC के तहत होगा। मिसाल के तौर पे जैसे वो जो जुर्म है वो CPC के किसी भी एक्ट के खिलाफ हुआ है, इसी तरह ये भी इसी तरह लागू होंगे। यानी इतनी सख्ती से लागू होंगे कि उसमें फ़र्क नहीं किया जाएगा कि ये CPC की जो है ना वो खिलाफ वर्जी हुई है या फेडरल एक्साइज एक्ट की हुई है। तो सारे कवानीन वैसे के वैसे ही उस पर चलेंगे। फिर सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 में कह रहा है कि स्पेशल जज तभी केस को देखेगा जब उसकी जुरिस्डिक्शन होगी या जब कोई केस इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर की शिकायत पर बोर्ड की अथॉरिटी से, यानी बोर्ड उसको लिख कर देगा, ठीक है, किसी भी इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को, ठीक है, फिर वो जो है ना स्पेशल जज के सामने अपना केस डालेगा, ठीक है। वैसे किसी भी स्पेशल जज की ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है कि वो खुद से जो है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो नोटिस लेती है, ठीक है, वो खुद से इन्वॉल्वमेंट करती है। ऐसे स्पेशल जज नहीं कर सकता जब तक कि उसके सामने कोई जो है ना वो नोटिस ना, सूट ना लेकर आए, कोई लेकर ना आए केस के भाई ये जहाँ पर जो है ना इस अथॉरिटी ने यहाँ पर कोई गलत काम किया है, ऑफेंस की है, तब तक स्पेशल जज की ज्यूरिस्डिक्शन नहीं आएगी। फिर 5 में क्या कह रहा है? सबसेक्शन 5 में कह रहा है कि चैप्टर 20 CPC 1898 के तमाम शिक इस केस पर अप्लाई होंगी जब तक वो इस एक्ट यानी फेडरल एक्साइज एक्ट के मुतजाद ना हो। फेडरल एक्साइज एक्ट की जो है ना वो नफ़ी ना कर रहा हो, उसकी खिलाफ वर्जी ना कर रहा हो कोई भी शिक CPC की, तब तक वो CPC इस पर अप्लाई होता रहेगा एज इट इज़, जैसे वो CPC की किसी ने खिलाफ वर्जी की हो। 6 में कह रहा है कि वफाकी गवर्नमेंट जब चाहे किसी भी केस को एक स्पेशल जज की कोर्ट से दूसरे के पास मुंतकिल कर सकती है जब उसे लगे कि ऐसा करने से इंसाफ को तक़वियत मिलेगी या फिर जो है ना वो गवाहान और जो भी पार्टीज़ हैं उनको आसानी होगी। यानी वो जो ज्यूरिस्डिक्शन थी वो उसने कहीं और पर जो है ना अप्लाई पहले केस वहाँ पर डाल दिया, लेकिन जब वो चाहे स्पेशल फेडरल गवर्नमेंट चाहे कि ये हम किसी और स्पेशल जज को दे देते हैं, उससे आसानी से ये केस हल हो जाएगा, जल्दी हल हो जाएगा, इंसाफ के तकाजे पूरे हो जाएंगे और जो है ना किसी को जो है ना वो फिटीग नहीं होगी, इससे आसानी से हर किसी का काम हो जाएगा। तो वो फाकी गवर्नमेंट मुंतकिल कर सकती है एक स्पेशल जज की कोर्ट से दूसरे स्पेशल जज की कोर्ट में कोई भी केस। 7 में क्या कह रहा है कि अगर केस को सेक्शन 1 या 7 के तहत ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, यानी सब सेक्शन 1 या 7 के तहत कोई भी केस से ट्रांसफ़र हो जाए तो स्पेशल जज बाउंड नहीं है कि वो किसी भी गवाह को दोबारा बुलाए या उसको दोबारा सुने। यानी एक से दूसरे की कोर्ट में गया, ठीक है, अब जो पहले वाले ने कोई भी विटनेस को सुना था या कोई भी गवाह लिया था या कोई भी बयान रिकॉर्ड किया था ना, तो नए वाला जो स्पेशल जज है वो उसी को कंसीडर करेगा। ऐसे नहीं है कि वो उसको दोबारा बुलाए अपनी कोर्ट में और दोबारा उसी का बयान ले रहा हो, नहीं नहीं, वो पहले वाले से बाउंड है। जो पहले वाले ने ले लिया बयान उसी को वो कंसीडर करेगा और उसको अपने केस में चलाएगा, ठीक है, और उस पर बयान पर अमल करते हुए वो केस को सॉल्व करेगा।
तो ये था जो है कि किस तरह से उसके आगे वो प्रोसीडिंग्स चलेंगी। अब सेक्शन 21A में क्या कह रहा है कि अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्पेशल जज। अब कोई भी ऑर्डर पास कर दिया स्पेशल जज ने तो उसके खिलाफ अपील कैसे होगी? तो स्पेशल जज के खिलाफ जो अपील होगी वो उसी सूबे की हाई कोर्ट में होगी 30 दिन के अंदर अंदर। यानी स्पेशल जज की जो कोर्ट है वो सेशन कोर्ट होती है, सेशन जज होता है और सेशन कोर्ट होती है, तो उससे हायर कोर्ट में हमेशा अपील होती है। तो वो हाई कोर्ट में अपील होगी 30 दिन के अंदर अंदर, यानी केस को सुना दिया उसने, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप जा सकते हैं हाई कोर्ट, वहाँ अपील होगी और वो वहीं पर उनकी जो है ना वो जो भी उनकी रिजर्वेशन है वो वहीं पर सुनी जाएंगी। सीपीसी के तहत हाई कोर्ट के का जज जो है ना वो इस केस को सुनेगा। तो ये था अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्पेशल जज और जो है ना वो ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस बाय स्पेशल जज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पावर टू अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की कि प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अथॉरिटी ऑफ पर्सन और अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जज। तो ये दोनों वीडियोस आप देख सकते हैं एंड स्क्रीन पर, इनका लिंक दिया गया है। इसके अलावा भी इनलैंड रेवेन्यू की बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली हैं ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ के हवाले से, वो भी आप देखें और अच्छा फीडबैक इसके एंड में आप दें। और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो तो वो भी टॉपिक पीछे आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।